किसी साले की हिम्मत ये नहीं कि जाकर टच कर दो लौंडिया पे पीछे से। पहले ये था। हाँ बड़ी खूबसूरत जा रही है। बताओ वो इज्जत नहीं रखती लड़की किसी की। क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम के फॉर्म भरते हैं वो बस फॉर्म भरे हैं, रिजल्ट आता है पर जॉब है ही नहीं। समाजवादी पार्टी को सपने में कृष्ण आ रहे हैं, क्योंकि भगवान जी को तो इन्होंने लात मारी थी, वो तो सपने में आएंगे नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गीता शर्मा। मैडम, जैसे आप महिलाएं हैं तो महिलाएं क्या चाहती हैं इस बार विधानसभा चुनाव में, किसको जीतना चाहिए? तो देखते हैं, अभी सोच रहे हैं अखिलेश जी को देने को वोट। यानी आपको लगता है कि अखिलेश जी ने महिलाओं के लिए काम करे हैं, योगी जी ने महिलाओं के लिए नहीं काम किया? तो बहुत कुछ है योगी जी ने, ऐसी बात नहीं है, मोदी जी ने भी किया है, लेकिन मेन चीज़ है कि पहले जैसा कुछ नहीं है। अभी पब्लिक कितनी परेशान हो रही है तो आप भी देख रहे हो। और किस चीज़ से परेशान है? रोजगार से भी है, और आपका क्या महंगाई से भी है, हर चीज़ से लेके देखते हैं। पैसा तो आपको लगता है कि अगर अखिलेश, गरीब तो गरीब ही होता चला जा रहा है। तो बस तो आपको लगता है अगर अखिलेश जी आते हैं तो महंगाई कम हो सकता है, मैं पक्का नहीं कह सकती, लेकिन हो सकता है थोड़ी बहुत हेल्प मिले महिलाओं को, पक्का नहीं कह सकते। हालांकि हमें तो आज तक कोई हेल्प नहीं मिली किसी भी से। तो आपको बस ऐसा योगी जी पे विश्वास नहीं है? योगी जी पे विश्वास क्या, हमें तो अखिलेश जी पे भी विश्वास नहीं है, क्योंकि हम आज तक नहीं जानते हैं कि सरकार ने हमें क्या दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली शर्मा है जैसे आप यहाँ इतने सारे बच्चों को ये ट्यूशन पढ़ाते हैं जी। तो आपको क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा? मोदी जीतेंगे, योगी। खुश हैं आप उनसे? जी बिल्कुल। आप कब से पढ़ा रही हैं ट्यूशन, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? मैं तो 7-8 साल से पढ़ा रही हूँ। जैसे आप एक शिक्षिका हैं, तो शिक्षक हैं, आप हमें बता सकती है अच्छे से कि कोरोना काल में जैसे महामारी आई तो बच्चों पे किस तरीके का असर बहुत पड़ा? ज़्यादा असर पड़ा पढ़ाई पे। तो जो बच्चे इंटेलिजेंट थे, ब्रिलियंट थे, वो जीरो हो गए, और उन्हें लाइन पे लाने के लिए पेरेंट्स भी ट्यूशन वाले पे बोल देता है आप पढ़ाते नहीं हो, स्कूल में पढ़ाई हो नहीं रही, ऑनलाइन बच्चे पढ़ते नहीं हैं। पर वो ये मजबूरी है, पेरेंट्स भी नहीं भेज पा रहे हैं डर से, और तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो आपको क्या लगता है शिक्षा को लेके सरकार को वाकई कुछ कड़ी व्यवस्था करनी चाहिए? जैसे कोरोना काल है, ये तो चलता रहेगा, अभी इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है, जैसे महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। तो आपको क्या लगता है जैसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपको क्या लगता है कैसे और क्या क्या करना चाहिए सरकार को? ऑनलाइन तो ऐसे अब ये बच्चों के लिए रिस्क भी नहीं ले सकते, तो इसीलिए वो भी अपने सही है, बट ये है कि बच्चे ना डाउन होते जा रहे हैं ऑनलाइन से भी, और ना तो बच्चे इतना ध्यान दे पाते, इतने बच्चे समझते नहीं है ना। अभी 10-12 ऐसे ही पास हो जा रहे हैं बच्चे, तो उन्हें पता है ऑनलाइन एग्ज़ाम में हम पास हो ही जाने वाले हैं, तो बच्चे 10-12 वाले बच्चे भी नहीं समझ रहे ये प्रॉब्लम, ये नहीं सोच रहे मतलब ये हमारा लाइफ है, पढ़ाई यदि हम नहीं अच्छे से पढ़ेंगे तो वही ज़ीरो है। आपको क्या लगता है योगी जी ने शिक्षा को लेके कड़े कदम उठाए हैं, या फिर उन्होंने विद्यार्थियों की तरफ से कुछ काम, विद्यार्थियों के लिए कुछ काम करे हैं? पढ़ाई तो सेम ही है, मतलब योगी के टाइम पे भी सेम ही थी, और अखिलेश जी के टाइम पे भी सेम ही थी, और मायावती के टाइम पर जब थोड़ा सा अखिलेश के टाइम पे और मायावती के टाइम पे थोड़े से रूल टाइट थे, मैंने नोटिस किया ये चीज़ें। और शिक्षा के मामले में यानी आप मानती हैं कि जो रूल रेगुलेशन है वो कमज़ोर पड़े हैं? आप जैसे अब इस बार योगी जी को जिताना चाहती हैं, तो आपका मुद्दा क्या होगा? क्या किस मुद्दे के ऊपर आप उन्हें जिताना चाहिए? मुद्दा विकास होगा, मुद्दा शिक्षा होगी? भ्रष्टाचार नहीं है ज़्यादा, मतलब पहले ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार गुंडागर्दी का, गुंडा राज नहीं है, ये सेफ है थोड़ा, अब सब सेफ है। और विकास के बारे में आपका क्या कहना है? क्या विकास हुआ है योगी सरकार? विकास हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी रोडों पे, नाली वालियाँ भरी रहती थी, अभी सब थोड़ा साफ है, थोड़ा सफाई रहती है। और रोज़गार के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे सरकारी नौकरियों के बारे में, क्या रोज़गार है लोगों के लिए? वो तो नहीं है, ये चीज़ में थोड़ा डाउन हो गया है, क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम के फॉर्म भरते हैं वो बस फॉर्म भरे हैं, रिज़ल्ट आता है पर जॉब है ही नहीं, सरकारी जॉब तो है ही नहीं। तो यानी रोज़गार के ऊपर योगी सरकार ने कुछ नहीं करा? नहीं। तो किस लिए जिताना चाहती हैं आप बीजेपी को? मतलब रोज़गार के लिए उन्होंने अभी 5 साल में हुए उन्हें आए, तो 5 साल में ये कि जो एक तो मतलब भ्रष्टाचार नहीं है, इतना अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम शायद आने वाले टाइम पे ये सब भी सुधार हो, इसीलिए जिताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश सिंह। वोट देते हैं आप? देता हूँ वोट। क्या लगता है आपको इस विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा?
पंकज सिंह जीतेंगे बीजेपी से। हाँ। और बीजेपी आएगी यानी योगी जी, अखिलेश जी? और बीजेपी के अलावा कोई भी पार्टी है तो सब बकवास है, केवल बीजेपी ही आएगी, दूसरी कोई भी पार्टी नहीं आएगी, ना सेंटर में ना स्टेट में। हाँ, खुश हैं उनके कार्यकाल? बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल मोदी योगी से बहुत खुश हूँ। कि वजह बताइए, किस वजह से इतने ज़्यादा खुश हैं? वजह यह है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ और 54 साल की मेरी उम्र हो गई है, किसी भी गवर्नमेंट ने 1 रुपया तक तो किसी को दिया नहीं है, सब लूटने पर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो। बीजेपी गवर्नमेंट अनाज भी सबको दे रही है, फ्री में अनाज दे रही है, 6,000 रुपये मोदी आराम से अकाउंट में बिल्कुल डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं, 1 पैसा भी नहीं कट पाता कहीं भी। सारी गवर्नमेंट जो भी यहाँ पर थी, जो भी गवर्नमेंट कभी पैसा देने की अगर कोशिश भी की तो सारा वो अफसर ही खा जाते थे, कभी भी किसानों के पास पैसा पहुँचा नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट में 100% काम बिल्कुल सच हो रहा है, बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है। विकास कार्य हुए हैं यहाँ? विकास कार्य खूब हो रहे हैं, अच्छी तरीके से हो गए हैं। सेना को भी डेवलप किया जा रहा है और चारों तरफ, भारत के चारों तरफ रोड पुल सब बनाए जा रहे हैं, और अंदर भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। शिक्षा के मामले में आपका क्या कहना है? शिक्षा के मामले में बीजेपी सरकार क्या ध्यान दे रही शिक्षा के मामले में भी सही सब पर ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा, मेडिकल, हर क्षेत्र में वो ध्यान दे रहे हैं। मेडिकल के बारे में तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। इतना वैक्सीन इन्होंने फ्री बांट रखी, कोई गवर्नमेंट होती ऐसा कभी नहीं करती। ये मैं देख आया हूँ 54 सालों से, किसी गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए इतना कभी नहीं किया। अरबों रुपए की वैक्सीन फ्री में लगा दी लोगों को। तो यानी बीजेपी ही आएगी? बीजेपी 100% आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तो पंकज सिंह की सीट बिल्कुल पक्की है। अब बीजेपी की मतलब पक्की है, कभी भी कोई भी यहाँ खड़ा हो जाए, गधा भी बीजेपी के नाम से वो जीत जाएगा, ये समझ लो आप। 100%। यानी लहर चल रही है बीजेपी? वो हमेशा रहेगी, वो काम ही ऐसा कर रहे हैं, काम की लहर है, बीजेपी की लहर नहीं, ये काम उनकी काम की लहर है। मतलब मुद्दा विकास है? मुद्दा विकास है। और अयोध्या में देखो मंदिर बन गया है, जो सैकड़ों सालों से मामला अटका पड़ा था, और सुप्रीम कोर्ट में मिलजुल करके और सारा मामला बिल्कुल। यानी बीजेपी की वजह से ही बना है मंदिर भी? नहीं बनता, कभी भी नहीं बनता। कोई भी गवर्नमेंट, मुलायम जैसे आदमी तो हिंदुओं को मरवाते थे, गोली चलवाई इन्होंने गोली चलवाई थी, कार सेवकों को मरवा दिया था। इन्होंने तो बिल्कुल नहीं कभी भी मतलब पूरा मंदिर बन रहा है और सब कुछ अरबों रुपए वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं खर्च के लिए। मैंने खुद 500 रुपये भेज रखे अयोध्या मंदिर के लिए। समाजवादी पार्टी को सपने में कृष्ण आ रहे हैं, क्योंकि भगवान जी को तो इन्होंने लात मारी थी, वो तो सपने में आएंगे नहीं। अब कृष्ण सपने में आ रहे हैं तो वहाँ पहुँचेंगे तब तो, वो पहुँचने ही नहीं देंगे। योगी जी पहुँच जाएंगे? मतलब वो तो पहुँचे हुए हैं ऑलरेडी, वो बचपन से ही पहुँचे हुए हैं, वो भगवान के पास ही रहते हैं। वो आदमी कभी भी जो अपना पेमेंट स्वयं नहीं खा सकता है, वो भी पब्लिक में बांट देता है, उसी को लोग वोट देंगे। लुटेरों को कोई वोट नहीं देगा। अगले यदि पार्टी को वोट देने से क्या फ़ायदा है? लूट के अपना घर भरता है। जो वो थोड़ा बहुत किया भी है तो यादवों के लिए किया और किसी के लिए कुछ नहीं किया। यानी जातिवाद भी एक मुद्दा था? जातिवाद भी 100%, परिवारवाद, जातिवाद इनके अंदर घुसा हुआ है। ऐसे तो योगी जी पे भी आरोप लगते हैं कि वो दलितों के बारे में नहीं सोचते हैं। देखो, मुसलमानों को उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें अलग रखा जाता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? योगी जी पे हर बार आरोप लगाया जाता है। मुसलमानों के साथ में कोई दुर्व्यवहार बीजेपी की गवर्नमेंट को, जब से मोदी आए हुए हैं 2014 से, मुसलमानों के साथ में कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। जहाँ मकान मिल रहे हैं वहाँ मुसलमानों को भी मिल रहे हैं, 6,000 जा रहे हैं तो मुसलमानों को भी जा रहे हैं। शिक्षा का डेवलप हो रहा है, जहाँ हिंदू पढ़ रहे हैं वहाँ मुसलमान भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल 100% सब कुछ सही हो रहा है। योगी को अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो गलत बोलता है, 100% गलत बोलता है। चाचा वोट देते हैं आप? हाँ वोट भैया दे। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, अखिलेश जी आएंगे या योगी जी आएंगे? अब भैया ये तो भगवान जाने प्रभु जाने, मगर वोट तो मेरा पूरे घर का कमल के फूल में ही जाए। किसको देंगे वोट? कमल के फूल में जाएगा। कमल के फूल को? हाँ। गुंडा राज तो खत्म है, गुंडा राज तो खत्म है। यानी गुंडा राज हटा दिया इसलिए बीजेपी आएगी? भाई बिल्कुल सही बात, गुंडा राज तो खत्म है। हाँ? जो आदमी जिस लायक है उसको नौकरी मिल रही है। हमारे जिले में कम से कम 1000 आदमी नौकरी पाया गवर्नमेंट की, पुलिस से लेकर, फौज से लेकर और शिक्षक तक। और ये जो रेलवे के पेपर के पीछे भी ये बवाल हुआ है कि रेलवे के पेपर नहीं हुए थे, उसको लेके इन्होंने सभी विद्यार्थियों ने, योगी जी ने कहा कि इन्होंने अराजकता फैलाई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो ऐसा है, जब किसी भी एग्ज़ाम में कोई धांधली होगी तो एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, सीधी सी बात है। पेपर आउट होंगे, दोबारा एग्ज़ाम होंगे, उसमें योगी की कोई गलती नहीं है। वो बिल्कुल चाहते हैं ईमानदारी से आए, जो भी आए, जिसको नौकरी जो आगे IAS अगर कोई बनना चाहता है तो IAS अपनी क्वालिटी पर बने, शोर सिफारिश से ना बने। जहाँ पैसा देने की नौबत आएगी तो योगी जी को ये चीज़ पसंद नहीं है, उनके कान तक अगर बात पहुँच जाएगी तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे, इंटरव्यू भी कैंसिल हो जाएगा। क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव कौन आएगा? मुझे तो ये लगता है कि योगी जी आएंगे मैम। आपको लग रहा है? आप किसको बुलाना चाहते हैं? हम योगी जी को बुलाना चाहते हैं। सपोर्टर है उनके? मुद्दा क्या है आपका, विकास या हिंदुत्व या लहर? उन्होंने विकास कर रखे हैं, ठीक ठाक विकास किया है, बस यही अच्छा लगा मुझे। बस वोट देते हैं अंकल?
हाँ वोट तो सभी को देते हैं। क्या नाम है आपका? चौहान साहब है। हाँ, आपको क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा? अरे योगी आएगा वही ने जनता बचा ली। बचा ली? किससे बचा ली? अरे गुंडों से बचा ली और किससे बचा ली? हाँ, जो खुलेआम लड़कियों को विधि बेटियों को उठाकर रोड पे से ले जावे। हाँ, गऊ नहीं छोड़ी एक भी समाजवादी पार्टी वालों ने। हाँ। गुंडा राज है वो तो। अभी गुंडा राज खत्म हो गया? गुंडा राज तो खत्म हो गया। गऊ बेचारी सब आज़ाद घूम रही हैं जंगलों में। अच्छा। और लौंडिया लारी 10 बजे आओ या 15 बजे आओ या रात को कहीं भी घूमो, किसी लौंडिया से या लौंडा से किसी साले की हिम्मत ये नहीं कि जाकर टच कर दो लौंडिया पे पीछे से। पहले ये था। हाँ हाँ, बड़ी खूबसूरत जा रही है। बताओ वो इज्जत नहीं रखती लड़की किसी की। हाँ, यानी सुरक्षा व्यवस्था सुधरी है? हाँ सब सुधर गई वहाँ की। वोट देते हैं भैया? हाँ देते हैं। क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश? मोदी और कोई नहीं आएगा, योगी। आप खुश हैं उनके कार्यकाल में? हाँ सब सही है। और जो सरकार की तरफ से राशन के बारे में आपका क्या कहना है? राशन वगैरह मिला है टाइम? मिला टाइम से मिला। और पैसे जो सरकार ने भेजे थे गरीबों के खाते में, वो पैसे आए आपके खाते में? सबके खाते में आए। यानी खुश है? अखिलेश जी ने पहले काम नहीं करे थे? अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया। उनके आने का कोई चांस है? नहीं, कोई चांस नहीं। क्या नाम है आपका? सुनीता जोशी। आपको क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा? योगी जी, अखिलेश जी, मायावती जी या राहुल गांधी, कौन जीतेंगे? योगी जी। उन्होंने काम करे, उनके काम से खुश हैं आप? हम तो राशन मिलता है आपको टाइम पे? नहीं, मुझे राशन नहीं मिलता, लेकिन वो भी हमारे उत्तराखंड से और हम भी वहीं से हैं। अच्छा, इसलिए जिताना चाहती हैं? हाँ, और योगी ही आएगा और कोई आ भी नहीं सकता। आप किसको जिताना चाहती हैं इस विधानसभा? योगी जीतेगा भाई। खुश है उनके काम से? हाँ खूब खुश है। राशन वासन मिलता नहीं है, कार्ड नहीं बना, पर है सही। महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? योगी जी के आने से महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो वो आगे भी थी, वो भी अब महंगाई तो चलती रहती है, ऐसी कोई बात ना है। गैस सिलेंडर महंगे हो गए, पेट्रोल के रेट बढ़ गए। वो तो भाई जब आगे बढ़ेंगे तो वो तो बढ़ेंगे ही।